ये तो स्टार्ट करते हैं आज एक और न्यू मॉक जो कि रहने वाला है टेक्स्ट बुक पर। तो एडिक्यूटिव पैटर्न जो पी वाई क्यू है उस पर लिखा है, स्पेशली जो पी वाई क्यू क्वेश्चन रहेंगे वही है। अगर तुम्हारा पी वाई क्यू स्ट्रॉन्ग है तो नंबर आएंगे, वरना तो ठीक है। तभी तो मैं बोलता रहता हूँ पी वाई क्यू अपना स्ट्रॉन्ग करो। 90% पेपर भी पी वाई क्यू आता है। अब 2-3 क्वेश्चन न्यू आ गए तो, और वो वही कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर तुमने अपने 22 मान लो 21-22 क्वेश्चन बना लिए और टाइम मिला, अगर 2-3 मिनट बची, अगर एक भी क्वेश्चन हो गया तो 22-23 क्वेश्चन का कम है क्या तुम्हारे? और तुम्हें तो चाहिए 50 आउट ऑफ 50। 50 आउट ऑफ 50 तभी तो आएंगे जब 21-22 बना लोगे। फिर तुम रह जाते 16-17 पर ही। फिर कहते भैया नंबर नहीं आ रहे। तो धीरे 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 करके होगा ना सब कुछ, ठीक है। और जिन्हें भी अगर रिवीजन करना है क्विक, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है 30 दिन 30 चैप्टर, 5 चैप्टर हो चुके हैं। तो उसका फ़ायदा उठाओ। 1 घंटे में 50 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। 2x पे लगा के 30 मिनट में 50 क्वेश्चन और सब पूरा चैप्टर रिवाइज। और क्या चाहिए तुम्हें? दूसरा मॉक अगर आपने दिया है तो बताना कमेंट में क्या स्कोर रहा था। अब वरना तो ठीक ही है, आप जो कर रहे हैं तो करिए। मैराथन देखना है मैराथन देखो, जो भी देखना है अपने फेवरेट सर की क्लास है देखो, नो टेंशन। बट जो फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक कर दिया करें बस। और थोड़ा कमेंट में बता दिया करें अपना फीडबैक क्या है, थोड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं गाइस। अब बाद में करना। पर में संख्या है और एक शांत दशमलव है, दोनों शांत तो यही हो सकती है। इतनी हो जाती है। मूलधन ज्ञात करना है तो देखो मूलधन ही निकाल दो तो हो जाएगा काम। 96 तो कितना हो रहा है? 1200। 1200 यानी दो, 2 वर्ष का 600, 600 36 18, 84 में से 18 घटा दो, 14 में से 8 गए 6, 6 आएगा पीछे। एक ही ऑप्शन है, आगे बढ़ो। क्या आया था ये? चक्रवृद्धि ब्याज ही थी ना। तो इसका प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, बाद में कर लेना भाई। ए बी स्क्वायर तो ये निकालना है, ठीक है। तो देखो 240 प्लस के 2 × 64 128, तो पीछे 8 आएगा, 6 आएगा, 3 आएगा, 368। नेक्स्ट क्वेश्चन। बाद में कुल परिमाप इतना है तो ज़मीन का भुजाएं बतानी है। तो देखो 3 4 7, 7 का मल्टीपल 2 ऑप्शन है ये और ये। अब 3 के मल्टीपल में 65 कहाँ से आ गया? 13 कहाँ से घुस गया? 5, ठीक है तो यही होगा। एक अर्धगोला और शंकु के आधार की ऊंचाई है, उनका आयतन 2/3 पाई आर क्यू। और इधर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई से ये कटा। त्रिज्या और ऊंचाइयाँ समान है तो ये सब समान ही है, तो 2:1 रेशियो आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कैसा रहा है? इतने इतने भर दिया जाता है या दोनों पात्रों के समय में बड़े में मिला दिया जाए तो अंतिम मिश्रण में दूध का परसेंटेज क्या होगा? तो ये पानी से भरे हैं, यहाँ 60 है तो यहाँ कितना रहा होगा? 50। तो ये कितना हो रहा है? 110। टोटल कितना हुआ होगा? 200। तो ये कटेगा 55, 0.55 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कह रहा है एक चक्रीय चतुर्भुज है ए बी सी डी, ए बी व्यास है, ए बी सी डी मान लो ऐसा कुछ, ठीक है। ए सी डी ये 40 है तो ये तो 90 होता ही है। तो बी ए डी का मान निकालना है, इसका और इसका। तो देखो ये पूरा 130 हो रहा है ना, 130 ही तो हो रहा है। तो ये कितना बचेगा? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन। सोहन 90,000 लेता है, 5 महीने के बाद रोहन आता है तो यानी 7 महीने के लिए आएगा 150 रुपये लेके, और ये बाहर है। फिर अगले 3 महीने बाद यानी 5 और 3 8, 4 महीने के लिए आता है। अच्छा, अगले 3 महीने बाद सोहन इतने रुपए निकाल लेता है, सॉरी। तो अगले 3 यानी 5 3 8 महीने के लिए इतना रखा, और बचे 4 महीने के लिए 30, तो बचे 60 रुपये। 0 0 0 कटा। ये हो रहा है 72 और 24, 72 और 24 96, और 7 × 15। 3 से काट दो 5 बार, 3 से काट दो 3 2 32 बार, 32 और 35 हो रहा है। 32 35 एक ही जगह लिखा है, आगे बढ़ो। ये कह रहा है त्रिभुजाकार है, प्रत्येक त्रिभुजी कोण इतना, पैनल में सबसे बड़ा कोण कितने अंश का होगा? सबसे बड़ा 7, 7 का मल्टीपल ये है और नीचे वाला है
तो देखो 10 12, 12 का गुणा 80 में करेंगे तो 15, 15 सत्ते 105 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि इतने की खरीदी फिर इतने का वृद्धि की तो लाभ क्या होगा। देखो ये 10 40 इंटू 10 14 26% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे बाद में करना, इसे कर सकते हो, दो अंदर कर दो तो 4 पंजे 20, तो √5 और √4 बन जाएगा। ये तो ये बनेगा और माइनस का √5 माइनस √4 होगा, तो ये माइनस जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2√4, तो 2√4 का मतलब 2 इंटू 2 बराबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन इसे भी बाद में करना। ये कह रहा है एक बाह्य बिंदु P से, एक बाह्य बिंदु P है, दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती हैं AB और BC, और एक जीवा जो AB हो गई, वो केंद्र पर थीटा कोण बनता है, तो ABP का कोण 180 माइनस थीटा हो जाएगा। बात ख़त्म। इसका मान निकालना है, तो देखो साइन स्क्वायर, पहली बात तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 1 माइनस पहली बराबर ही है, तो ऐसा भी तो कर सकता हूँ 2 साइन की पावर 4x, तो 2 साइन √2 √2 √2 एंड √2, तो ये से 2 कटा √2 1/2 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बाद में करेंगे। ये कह रहा है वर्गों के अंत में शून्यों की संख्या होगी, तो 7 2 होगी और 2500 4 होगी, 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन दो लाइट हाउस हैं, नहीं तो क्रमशः उनकी लाइट हाउस की ऊंचाई ये है, तो देखो 30 और इसका रेशियो क्या हो जाता है 100 और √3 + 1, 100 और √3 + 1। नेक्स्ट क्वेश्चन रवि ने 5 इतने में बेची, कितने में 105 का मान है, 15% का लाभ कमाने के लिए 115 का मान। अबे यार ये क्यों बंद होता है यार, मेरे ये समझ नहीं आता है। 115 का लाभ कमाने, देखो 5 से 21 बार, 5 से 20 बार, 21 से 2 बार, 2 दूनी 4, 15 चौके 60 और 4 46। ये कह रहा है इसका मान क्या आएगा, इसका मान तो हम बाद में बताएंगे। साइकिल नहीं, साहिल ने बाइक को इतने की दर चलाया और इतने की वापस आया, इतना तो दूरी क्या आती है, देखो 25 इंटू 4 और ये 29 अपॉन में ये 5 48 इंटू 60, तो 4 5 29, 29 इंटू कितना हो जाएगा 5, 5 से 5 कटेगा, 29 से 29, 5 चौके 20। ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिनों में, ए 16 दिनों में करता है, 16 टोटल वर्क हो या 2 और 1, ठीक है, तो एक एक एफिशिएंसी होगी, तो ये भी 16 दिनों में करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 क्वेश्चन हो गए हमारे, कितना टाइम बचा है अभी, 8 मिनट बचे हैं। ये बाद में ये कर सकते हैं, कर तो सकते हैं। कुछ प्रीमियम है और उसके एक्स्ट्रा मान लो ये है, प्रीमियम आटे का मान 2 गुना है, तो देखो 2p हो जाता है और e हो जाता है, ठीक है। और अगर इनकी कीमत बदल दो तो 2e बराबर p, तो क्या होता है कमी हो जाती है 3/4, तो 3 यहाँ होगा तो 4 यहाँ हो जाएगा। अब गुणा कर लो 6p और 3e बराबर 8e और 4p, तो ये आ रहा है 2p और ये हो रहा है 5p, 5e, तो p का मान आएगा 5 और इसका मान आएगा 2, 5:2 रेशियो आ रहा है। बात ख़त्म। परसेंटेज में मैं ऐसे क्वेश्चनों का बता चुका हूँ कैसे करते हैं, तो क्लास देख लो जाके, एग्जाम अप्रोच देखने को मिलेगी, कोई ये नहीं हवाबाजी करके तुम्हें वहाँ कराया हो कुछ। एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत इतना है, 500 इतने वाला शामिल होता है तो औसत इतना बढ़ जाता है, तो मूल संख्या कितनी थी, देखो x इंटू इतना, औसत इतना था 20,000, 50,000 वाला आता है और x प्लस के 500 बढ़ जाता है, नहीं अबे सॉरी 25,000 है ना, ये तो 25,000 हो जाएगा और x + 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 20,000
ये 25,000 एक्स, तो 5,000 एक्स बचेगा बराबर 5,000, नहीं 50,000 और माइनस के 25, तो ये कटेगा तो 25,000 ही बचेगा आई थिंक। 3 जीरो से 3 जीरो कट रही है, 5 से 5, एक्स बराबर 5, आई थिंक 50 है भी नहीं इसमें, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। समीकरण तो सही बनाया यार मैंने। अबे यार 2,500 हैं। अब करो एक्स इंटू 20 है यार, इसकी डायरेक्ट होती है अप्रोच, अब मैं भूल गया हूँ, अब मैं क्या करूँ उसे। ये और इसमें से 50,000 में से मैं इसे घटाऊँगा तो कितना बचेगा, देखो ये तो 500 एक्स बच रहे हैं इधर, इसे 50,000 में से ये घटा दो, 0,05 और ये बचेगा 49, तो 9 2 29, 5 से काटूँगा, 5 चौक 55 25, 5 9 45 59, तो मूल पूछा है तो 59 ही आएंगे। ठीक है, टाइम बर्बाद कर लिया मैंने कुछ, अब इसकी डायरेक्ट अप्रोच देखनी पड़ेगी। प्लॉट है इसका तो देखो 0 0 4 0 5 3 1 3 और 0 0, 1/2 कर लो, 0 12 15, ये तो 0 ही होगा, माइनस 0 0 और 3, 3 से ये 12, 12 दूनी 24, तो 12 ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि 3 संख्या इस प्रकार हैं, दूसरी संख्या पहली संख्या का 150% यानी 3/2, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की 80% यानी 4/5, और ये हो रहा है। देखो बी का मान यहाँ 5 है, वहाँ 3 है, तो यहाँ 5 का गुणा कर लो, यहाँ 3 का गुणा कर लो, तो यहाँ भी 3 का गुणा कर दो, यहाँ भी 5 का गुणा कर दो, तो 10 15 और 12 ये रेशियो है। पहली संख्या और तीसरी संख्या का अनुपात 5:6 आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंपनी है, आंतरिक त्रिज्या खोखला गोलाकार इतना 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 रबर की मोटाई है, तो उन्होंने कितना आयतन होगा। ठीक है, 4/3 22/7, आर आर आंतरिक कितनी है तो बाहरी कितनी हो जाएगी, 12.5 का क्यूब माइनस के 12 का क्यूब, यही तो होगा। 12.5 पॉइंट उठाऊँगा, 0 बढ़ूँगा 5 से 25 बार, 5 से 2 बार, तो 125, इसका क्यूब करूँगा 15 625 अपॉन के 8, और ये 17 28 होगा। 17 28 का 8 में 8 8 64 कैरी 6, 8 दूनी 16, 16 6 22 कैरी 2, 18 7 126 और 2 128, 15 625 में से घटा दो, 1 आएगा 0 आएगा, 8 आएगा 4 2 आएगा, ये बच रहा है 4 3 22 7 28 0 1। ठीक है, 7 से कट रहा है, 7 से मान लो कट ही जाए, 7 चौके मान लो 400 आ गया, डाटा बहुत दूर दूर भी है इसीलिए, तो 4 4 16, 16 दूनी 32 और 11 2 5 3, और 3 से काटूँ 1 फिर 1 और 7, 1 1 7, 1 1 7 आ रहा है यार मेरा तो, क्यों सही किया हूँ ना। 16 16 दूनी 32 और 32 में 11 का गुणा करूँगा तो 2 5 3 और 3 का डिवाइड, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 सत्ते 1 1 7, इतना पहुँच रहा है, तो ये हो सकता है क्या थोड़ा कम, क्योंकि काटा है तो। ये भी तो अपनी, क्या बोलूँ यार, इतनी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है ज़िंदगी में। ये कह रहा है एक आयत की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है, परिमाप इतना है, तो 75 बराबर कितना हो जाएगा, ये 15x, तो 15 से 5 बराबर x बराबर 5 आ गया। यदि आयत का क्षेत्रफल 5 कर दो तो 70 और इंटू 55 ये हो रहा है गुणा क्षेत्रफल एक ठोस बेलन के ऊपरी पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी πr² के 22/7, तो 11 से 2 बार, 11 से 5 बार और 2 से
चाहे ऐसा ही बना रहने दो, दो ऐसा ही रहने दो। तो बेलन का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, यदि मानते हुए कि त्रिज्या उसकी ऊंचाई का 105% है। तो देखो पहली बात तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो ये नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। जहाँ तक उम्मीद है यही होना चाहिए फिर तो। ठीक है, तो मैं तो डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्यों ही सॉल्व करूँ जब हो रहा है वो तो। अब ये देख लो, इसका मान निकालना है। देखो 600 नहीं, 576 और 36, 576 में पहले 144 घटा दो, 2 3 4 और 36 ऐड कर दो, 8 6 4, 468, 468 बच रहा है भाई। 1404 और 468 और पॉइंट हटाएंगे तो 1 2 3 4 5, 5 जीरो आएंगे नीचे, तो 5 यानी 10 की पावर माइनस के 5 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 4। और ये लगभग 3 बार जा रहा है कि नहीं, 3 बार जा रहा है ना। 8 या 24 और 46, ठीक है, तो यही आएगा फिर तो। और 10 की पावर 5 में 3 का गुणा करना, 4 कैरी 2, 18 2, ठीक है, क्योंकि मैंने देखा 8 में कितने का गुणा करूँ, पीछे 4 आ जाए 3 का। ठीक है, हो तो गए। आई थिंक मुझे एक पर डाउट है, शायद गलत भी हो सकता है वो। अबे यार वही मुझे लगा था, गलत तो हो सकता है वो, और हो ही गया। और क्या पता वो मैंने 264 मार दिया वही गलत हो जाए, मेरे गलत हो जाते हैं, मैं रिस्क लेता हूँ तो। अबे यार यहीं पर, अबे यार, तो फिर क्या ये होगा क्या, ये भी नहीं है। तो क्या यार ज़्यादा हमने कुछ कर दिया क्या, ज़्यादा तो नहीं किया था, किया तो यार सही था, लगभग यही तो बच रहा था अपना। 4/3 और 22/7, 4/3 22/7। तो मैंने 7 को 4 से मान लो इतना काट दिया था, 400 हैं, 4 चौके 16, 16 दूनी 32 और इंटू 11, 2 5 3, इसमें 3 का डिवाइड कर दिया था, कुछ तो गड़बड़ है। गलत घटाया था क्या मैंने। अब यार मैंने दोबारा 7 का डिवाइड नहीं किया, 8 का, सॉरी, 22/7 और 4/3, और जो ये 2801 और नीचे 8 भी तो बच रहा था वो नहीं किया, 4 से 2 बार। अब मान लो मैं जीरो ही कर लूँ, 14 दूनी 28, 200, ये कितना हो रहा है 44, 3 से। फिर भी तो ये बात वही आ रही है यार। कहीं मैंने सिली की है, फॉर्मूला वगैरह तो मैंने सब सही लगाए थे, टाइम भी दिया यार, 2 मिनट में तो हो जाना चाहिए था ये। एक बार और ट्राई करूँ। 4/3, 22/7, और देखो मैंने 25 पॉइंट, इसको मैंने 25/2 लिख दिया, इसका क्यू होगा, और 12 का क्यू होगा। 25 का क्यू होता है 15,625 अपॉन में 8 माइनस के 17 28, 8 का गुणा करूँगा 4 कैरी 6, 8 दूनी, अबे यार 136 होता है, मैंने 126 लिख दिया था, 18 7 126 होता है। क्या यार मैं, 8 दूनी 16, 64 और कितना 6 कैरी, 8 दूनी 16, 22 कैरी 2, 26 138, ये घटेगा क्या यार। मैं भी कभी 16 8 1 बचेगा, 18 ये आ रहा है, अब 8 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, और 22/7 आ रहा है। अब देखो मैं एक जीरो कम कर दूँ, 3 से काट दे रहा हूँ 6 बार, तो 600 बचेगा, ठीक है। और 4 से काट दो 2 बार, नहीं 4 से काट दो ये 2 बार, 2 से काट दो ये 300 बार, कितनी बार 300, और ये हो रहा है 66, 66 हो रहा है। और 7 से ये काट दो, 7 ने 63 और 3 बचा, 7 चौके 28, तो 943 आ गया, एक्यूरेट मिल रहा है। और क्या चाहिए तुम्हें, वो हमने गलती गुणा कर लिया था, हम भी तो बहुत बड़े वो मंत्री बनते हैं ना खुद। तो जब भी ऐसी कैलकुलेशन फंसे, जैसे 2801 आ रहा है, तो मान लो एक को जीरो बना दो, 7 से कट तो रहा है कम से कम, एटलीस्ट हो जाता है।
और पॉइंट भी बहुत दूर दूर हैं, तो एक कर सकते हैं ऐसा, ठीक है। यहीं ट्राई किया करो एग्ज़ाम में, फिर क्या तुम एग्ज़ाम में जाके ट्राई करोगे सब? आई थिंक सब कर लिए होंगे वैसे तो, ये तो ईजी इसका यार डायरेक्ट अप्रोच मुझे बताना कुछ। अगर मैं ही देखूँ, मान लो इतना वेतन था, इतना बढ़ गया, करवाया तो है किसी ने। यहाँ पर भी ट्रेडिशनल है, मैं भूल जाता हूँ यार, इसीलिए मैं ज़्यादा ट्रिक याद रखता नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मैं याद रख नहीं पाता हूँ। ये त्रिभुज की तरह ही सॉल्व होता है, ठीक है। वैसे वो जीरो नहीं, जीरो दिया था वो हटा देते, बट फिर भी हो जाता। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये तो डायरेक्ट ही देखते ही करना था, ठीक है, क्योंकि उनका रेशियो ही ऐसा था। ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, आई थिंक ये भी हो जाना चाहिए था, ये भी कर लिया होगा, ये भी कर लिया होगा, ये भी हो जाता, बट हम ही रह गए। ये भी, ये तो करना चाहिए था। ये तो यार तुम डायरेक्ट इतना तुम वो लगाते रहते हो ट्रिक वगैरह, फिर भी नहीं कर पाए तुम इसे। 11 का मल्टीपल दिख ही रहा है। ओए ओए ओए, बच गए मैं भी, ठीक है। ये कर लिया होगा, आई थिंक इसे तो डायरेक्ट आना चाहिए ना, ये तो फॉर्मूला ही डायरेक्ट पूछा। ये भी कर लिया होगा, ये इसका मैंने देखो परसेंटेज वाले में बता दिया है कि तुम्हें इसका कोई यूज नहीं करना है। 3 क्वेश्चन उठाए थे, तीनों कराए हैं, जाके देख लो। टीचर्स क्या है ना, यहाँ पर 10 ले लेते हैं, एक्स ले लेते हैं, फिर गुणा इक्वेशन वगैरह बनती है, कुछ नहीं करना तुम्हें। जब रेशियो में काम करना है तो कुछ नहीं मानो, पी का पी मान लो, यहाँ एक्स्ट्रा है तो एक्स्ट्रा मान लो, उसका 2 1 कर लो, गुणा कर लो, जो मैंने बताया वही सॉल्यूशन है। कोई भी क्वेश्चन उठा लेना, 2025 का क्वेश्चन है, मुझे मालूम है ये, ठीक है। देखो ये भी 10x बराबर ऐसे करके कर रहा है। जब भाई रेशियो करना है तो क्यों ही इतना लेंदी सॉल्यूशन करना, तभी तो मैंने परसेंट। और देखो तुम भी मेरी वीडियो देखोगे, 30 मिनट में 50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अप्रोच ऐसी मिलेंगी, एग्जाम अप्रोच जो तुम्हें फ़ायदा करेंगी, ठीक। ये तो कर ही लिया होगा, ये भी हो गया, ये भी कर लिया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बट ईजी था, कट रहा था वो, ठीक है। ये भी, और ये भी कर लिया होगा, ठीक है। सही था सेट, और क्या बताऊँ मैं। ओ भगवान, 50 में तो 50 आ जाते यार। अब पी वाई की क्वेश्चन में तुम्हारे 50 में तो 50, या मान लो 40 प्लस क्रॉस नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है तुम्हारा पी वाई क्यू हिला हुआ है। तो पी वाई क्यू को स्ट्रॉन्ग बना लो, 2025 के सी डी एल सी एच एस एल को रट लो। अगर नहीं करना है तो भाई, पर टफेस्ट शिफ्ट करवाई थी उन्होंने, तो मैंने तो देखो सी एच एस एल के नहीं लगाए हैं, मैं सच बताऊँ, बट भूते सर ने टफेस्ट शिफ्ट करवाई थी 5 6, तो इट मीन्स अगर मैंने वो टफेस्ट शिफ्ट लगा ली, उनमें मैं अगर 45 प्लस लिया है, तो और तो ईजी शिफ्ट में तो कर ही लूँगा ना। उसी प्रकार के क्वेश्चन रहे होंगे। तो मैं भी पता है, कोई सा भी एग्जाम हो, 2 3 शिफ्टों में वही पैटर्न चलता रहता है, रिपीटेड, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में, पढ़ते रहो, रिवीजन करते रहो, बस और कुछ नहीं है। मैथ में यही है, तुम पूछते रहते हो भैया क्या करें मैथ में कि नंबर इनक्रीज हो जाए, तो भैया का एक ही जवाब होगा, कोर्स को कंप्लीट करो एंड सिलेबस सब कर लिया, 2 बार अपने नोट्स रिवाइज कर लो, नोट्स को रख दो साइड में, ठीक है, और फिर करो क्या, मॉक टेस्ट दो, बस और कुछ नहीं, ठीक है। धन्यवाद।